देखते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ऐसे एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग इनवर्स निकालने का तरीका देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स निकालने का तरीका एडजॉइंट के हेल्प से, एडजॉइंट के हेल्प से कैसे इनवर्स निकाला जाता है। चलो देखते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले इनवर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में एक मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किए या मैट्रिक्स बी में ए को मल्टीप्लाई किए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो बी कहलाएगा ए का इनवर्स। ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे वही है कि a इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या b इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो b को बोलेंगे a का इनवर्स। इनवर्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय a, इस तरह से a और ऊपर -1, इसको क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। और यहाँ ध्यान रखना है कि a इनवर्स का मतलब 1/a नहीं होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो पूरा का पूरा गलत है, ऐसे कभी मत लिखना। a इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/a। जैसे 5 टू दी पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं ना, तो ये तो चलेगा क्योंकि ये 5 क्या है, नंबर है, ये नंबर है, तो नंबर है तो चलेगा 5 टू दी पावर -1 1/5। लेकिन a नंबर नहीं है, a एक मैट्रिक्स है, तो a इनवर्स को 1/a कभी नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान में रखना। अगर ऐसे लिख रहे हो पूरा का पूरा गलत कर रहे हो तो ऐसे नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या देखें कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करें या उसके इनवर्स में उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ हम लोग इससे पहले देखे थे कि इनवर्स निकालने का मेथड जो एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो जाकर देखिए पीछे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड बाय फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिससे इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। अब एडजॉइंट ए भी निकालने आता है हमें, डिटर्मिनेंट भी निकालने आता है, तो जब एडजॉइंट ए आ गया डिटर्मिनेंट आ गया तो ए इनवर्स बड़े आराम से निकल जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ फ्लोइंग मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो दो एग्जांपल लेंगे, एक सेकेंड ऑर्डर का एक थर्ड ऑर्डर का, और क्लियर हो जाएगा। खैर इससे पहले वाला अगर क्लियर है ज्वाइंट और डिटर्मिनेंट तो भी आप लोग क्वेश्चन अब खुद से बना सकते हो। फिर भी देखते हैं एग्जांपल। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का पहले एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए, फिर उसका ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए उसका ट्रांसपोज कीजिए। ऐसा यही था एडजॉइंट निकालने का तरीका। तो क्या होगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा 4, 2 का कोफैक्टर -3 और 4 का कोफैक्टर 1 और 3 का कोफैक्टर -2। तो यहाँ पे आ गया सबका कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं तो रो को कॉलम बना देते हैं, तो 4 -3 -2 और 1। ठीक है, अगर एडजॉइंट में दिक्कत है तो एडजॉइंट को डिटेल में बताया गया है, जाकर देखिए एडजॉइंट चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या है कि एडजॉइंट आ गया,
डिटर्मिनांट। अब डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे, तो मैट्रिक्स से है इसका डिटर्मिनांट 1 2 3 4, कैलकुलेट करो 4 माइनस 6 यानी कि -2। अब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए कितना, इतना आया है, बाई डिटर्मिनांट ए कितना -2, यानी -2 से इस मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर सारे एलिमेंट में करते हैं मैट्रिक्स में तो डिवाइड भी सारे एलिमेंट में होगा, तो -2 से सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो 4 बाई -2 -2 -2 बाई -2 1, -3 बाई -2 3 बाई 2 और 1 बाई -2 -1 बाई 2, यही आया इसका इनवर्स। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का लेते हैं। मैट्रिक्स इतना है तो हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो एडजॉइंट इक्वल टू क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट इतना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम है, पहले 3 के पास है, 3 का साइन ऑफ पोजीशन प्लस इंटू वही एलिमेंट 3 लिए, इंटू क्या होगा, तो इसके रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट आएगा उसको डिलीट करेंगे, तो -16 माइनस प्लस 8, तो -16 प्लस 8 प्लस यहाँ आएंगे तो इसका साइन ऑफ पोजीशन माइनस होता है और -10 है तो -1 इंटू -10। अब क्या होगा, इसको डिलीट किए रो और कॉलम में, क्या बचा -2 इंटू -2 4 और -4 प्लस इसके पास आए 1 के -1 के पास, तो इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस इंटू वाला एलिमेंट -1 इंटू इसको डिलीट करो तो क्या होगा 8 और -16, इसको कैलकुलेट किए कितना हो जाएगा -16 और प्लस 8, -8 और 3 -24, यहाँ 4 -4 0 हो जाएगा, पूरे को 0 बना देगा, प्लस 8 -16 -8 और -1 प्लस 8, तो -24 प्लस 8 -16, तो यह है हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया -16। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो भी पीछे देख सकते हो, डिटेल में बताया गया है। चलो डिटर्मिनेंट ए आ गया, अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म बाई कोफैक्टर ऑफ ए, फिर उसका ट्रांसपोज, तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस इंटू ये वाला डिलीट होगा तो कितना होगा -16 प्लस 8, तो -16 प्लस 8 -8। इसी तरह से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है। इससे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए एक सेपरेट जो है वीडियो है, जाकर देख लेना। तो यह है हमारा सारा एलिमेंट का कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे अब, तो रो को ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम बनाए, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम, तो यह आ गया एडजॉइंट ए। हेंस अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, यानी ए इनवर्स एडजॉइंट ए इतना बाई डिटर्मिनेंट ए -16, यानी -16 से सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो -8 बाई -16 1 बाई 2, -16 बाई -16 1, -12 बाई -16 3 बाई 4, 0 बाई -16 0, -4 बाई -16 1 बाई 4, -4 बाई -16 1 बाई 4, -8 बाई -16 1 बाई 2, -8 बाई -16 फिर 1 बाई 2 और 4 बाई -16 -1 बाई 4। यह आया इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो क्लियर होगा इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब अगर बोर्ड की एग्जाम में आपसे दे दे कि मैट्रिक्स दे दे और कहे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, तो आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी निकाल सकते हो, इस मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर बोल दे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके, तब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके ही उसका इनवर्स निकालना होगा, तभी नंबर मिलेगा। या अगर बोल दे कि इसका इनवर्स निकालिए एडजॉइंट ए यानी इस फॉर्मूला का हेल्प से, तब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। कुछ नहीं बोले तो दोनों में से किसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनवर्स समझ में आया होगा।
जो लोग फर्स्ट टाइम केवल यही डायरेक्ट देख रहे हैं, बजरंगबली टाइप आकर एंट्री मारे हैं, तो उनको दिक्कत हो रहा होगा एडजॉइंट निकालने में, डिटर्मिनेंट निकालने में। तो हमारा सजेशन यही है कि पहले इससे पहले एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इससे पहले है स्टार्टिंग से देखते आओ, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। छापिए। आगे बात करते हैं हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है, अगर मैट्रिक्स दे दे और बोले कि यह सिंगुलर है या नहीं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो सिंगुलर होगा, और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट है 0 यानी ए इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 ए इज नॉन सिंगुलर। मान लो इस पे क्वेश्चन ऐसे अगर दे दे कि इफ a equal to 1 3 x 9 is singular then find x। क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मैट्रिक्स ए दे दिया, कह रहा है कि यह सिंगुलर है तो x का वैल्यू बताइए। तो a सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 होगा। डिटर्मिनेंट है यानी 1 3 x 9, इसका वैल्यू 0 होगा। वैल्यू कैलकुलेट करो, 9 माइनस 3x इक्वल टू 0, उधर जाएगा 3x इक्वल टू 9 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3। यही आंसर होगा। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। अभी देखे थे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, यही फॉर्मूला था इनवर्स निकालने का कि एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इज कॉल्ड इनवर्टेबल। तो पहला तो यही है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब उसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल बोलेंगे। यानी कि अगर पूछा जाए मैट्रिक्स दे दे और बोले कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, मतलब यह इन्वर्टेबल है या नहीं, तो वह इन्वर्टेबल तभी बोला जाएगा जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब यह फॉर्मूला कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। यानी कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि यह मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। 0 आया मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब वह नॉन इन्वर्टेबल होगा। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब यह फॉर्मूला तब वैलिड होगा। और जब फॉर्मूला वैलिड होगा यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब बोलेंगे उसको इन्वर्टेबल। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। तो वही है ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टेबल। ए इज इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल कब होगा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ से, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं है तो ए क्या कहलाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा इनवर्टेबल। ए इतना दे दिया देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन कर रहा है मैट्रिक्स से इतना है तो कह रहा है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ट्रू या फॉल्स बताना है कि ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, 1 2 3 6 कितना हो जाएगा,
तो 6 माइनस 6 0। तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 हो गया, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, ए इज नॉन इन्वर्टेबल, यानी ए क्या है, इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोला जाएगा। थर्ड नंबर, ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए दोनों किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये सब तो पहले ही हम लोग देख लिए थे स्टार्टिंग में इनवर्स में, कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करो या उसके इनवर्स में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, तुम्हें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए दे दिया तो कह रहा है वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो बहुत आसान है, प्रूव करना है, इनवर्स ये सब आता ही है। चलो मैट्रिक्स ए दे दिया तो पहले इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए उसके डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। चलो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कितना 2 3 1 5, 2 3 1 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। फिर एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एडजॉइंट क्या होगा, तो सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज, 2 का कोफैक्टर 5, 3 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -3 और 5 का कोफैक्टर 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ट्रांसपोज कर दो तो 5 -1 -3 और 2, यह आ गया उसका एडजॉइंट। अब क्या करो, इनवर्स भी निकालो यहीं पे। चलो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए कितना 5 -3 -1 2 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना 7। तो क्या होगा, सारे एलिमेंट में 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 -3 -1 2, हाँ 7 से डिवाइड करो तो 5/7 -3/7 -1/7 और फिर 2/7। तो यह हमारा आ गया इनवर्स। अब इनवर्स आ गया, अब क्या करो, यही दिखाना है कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए दोनों किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। चलो दिखाओ आगे, कैलकुलेट करते हैं। ए इंटू ए इनवर्स, ए कितना है 2 3 1 5, 2 3 1 5 इंटू ए इनवर्स कितना आया, तो इनवर्स आया 5/7 -3/7 -1/7 और 2/7। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 10/7 फिर -3/7, फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -6/7 और +6/7। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5/7 -5/7, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करो -3/7 +10/7। तो 10 - 3 7/7 1, ये वाला कैंसिल होगा 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, हेंस प्रूफ हो गया। इसी तरह इसको भी कर सकते हो, ए इनवर्स को पहले रखो, ए को बाद में रखो, मल्टीप्लाई करो, तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ध्यान में रखना, इतना छापिए। आगे का प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए इनवर्स फिर उसका इनवर्स निकालो, मैट्रिक्स से ही होगा। मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाले फिर उसका फिर इनवर्स निकालेंगे, हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, याद रखना है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों आपस में इक्वल होगा। ए टू दी पावर के यहाँ पे क्या है, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी है। ए टू दी पावर के का इनवर्स निकालो, या ऐसे कर सकते हो ए इनवर्स यानी इनवर्स पहले निकाल कर पावर के दो, या ऐसे भी कर सकते हो इस -1 को के में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है।
ए टू दी पावर के का इनवर्स, या ए इनवर्स टू दी पावर के, या ए टू दी पावर माइनस के, तीनों आपस में सेम है। समटाइम्स इनवर्स ऑफ ए इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ए। कभी कभी आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स ना कहते मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल बोल देगा कि मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल निकालिए, तो मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल कोई बुक में दे देता है, तो मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब रेसिप्रोकल का मतलब फिर नहीं समझिएगा कि 1/a, रेसिप्रोकल का मीनिंग यहाँ पे है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स, और ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ए इनवर्स को कभी भी 1/a नहीं लिखते, लिखना पूरा का पूरा गलत है। पढ़ना है तो थोड़ा प्योर पढ़ो, गलत तो बहुत लोग पढ़ाता है, ठीक है। तो ए इनवर्स कभी भी 1/a नहीं होगा, तो कभी कभी इनवर्स को क्या बोलेगा, रेसिप्रोकल भी बोल सकता है। अब रेसिप्रोकल बोल दिया इसका मतलब ये मत समझना कि 1/a नहीं, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। k इंटू ए का इनवर्स, k इंटू ए का इनवर्स है, तो आप k यहाँ पे नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी यानी कोई कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, k पे अलग -1, a पे अलग -1। अब k तो एक नंबर है, k टू दी पावर -1 1/k हो जाएगा, और a टू दी पावर -1 है तो a इनवर्स ही रहेगा। a टू दी पावर -1 को 1/a नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखते ही नहीं है। तो k टू दी पावर -1 को क्यों लिख दिए, यदि k एक नंबर है तो k टू दी पावर -a को k टू दी पावर -1 को 1/k लिख सकते हैं। तो यहाँ क्लियर होगा कि k टू दी पावर -1 इक्वल टू k टू दी पावर -1, a टू दी पावर -1, इन दोनों पर अलग अलग -1 दिए। अब इसको 1/k इंटू ए इनवर्स, a इंटू बी का इनवर्स, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, किधर से आएंगे, पीछे से आएंगे। वही काम हम लोग ट्रांसपोज में किए थे, यही काम हम लोग एडजॉइंट में भी किए थे, पीछे से आते थे। a b c का इनवर्स निकालना है तो c इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, पीछे से आएंगे। जैसे एग्जांपल a दे दिया एंड b दे दिया, वेरीफाई दैट a b इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप लोग को खुद करना है, नहीं होगा कमेंट करना, उम्मीद करते हैं हो जाएगा, हो ही जाएगा भाई, अरे बहुत आसान है। अब नहीं हो रहा है, अब ये सब नहीं होगा इतना पढ़ने के बाद, तब तो बहुत दिक्कत है। क्या करेंगे, क्या तो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। अब ए बी कैसे निकालते हैं मालूम है, ए बी निकालने के बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, वो हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में क्या करेंगे, तो पहले बी इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, और बी इनवर्स में इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, प्रूफ हो गया। कर लेना। इफ ए मैट्रिक्स से दिया गया है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी वेरीफाई करना है, हो जाना चाहिए। क्या करेंगे एलएचएस के लिए, पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, वो एलएचएस आया। अब आरएचएस में क्या करेंगे, पहले इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और देखना दोनों आपस में इक्वल आएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट होता है, एक नंबर आता है, तो डिटर्मिनेंट ए जब एक नंबर है तब इसको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, 12 डायगोनल a1 a2 a3, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट a1 a2 a3 दिया गया है। तो डायगोनल a1 a2 a3 का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल 1/a1 1/a2 1/a3, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट का क्या करो, बस रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा। समझते हैं इसको, मैट्रिक्स से दिया गया इतना, तो हमें निकालना ए इनवर्स, तो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से मैट्रिक्स ए कितना पहले होगा, तो मैट्रिक्स है 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देन ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इस प्रॉपर्टी से अगर हम जाएं तो यह प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि बस डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर दो, वही उसका इनवर्स आ जाएगा उस डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ए इतना है तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो अगर यह प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं।
क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी कि बस डायगोनल एलिमेंट को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, नॉन डायगोनल तो जीरो होता ही है डायगोनल मैट्रिक्स का। 30 नंबर, इफ ए बी इक्वल टू जीरो देन नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स और वाई दो नंबर है या दो वेरिएबल है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बोल सकते कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ए जीरो होगा एंड बी जीरो होगा, नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे, आगे देखो। अगर मान लेते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी जीरो है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या किए कि इस ए बी इक्वल टू जीरो जो है इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए, तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स जीरो, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, यानी आई इंटू बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई इंटू बी कितना हो जाएगा, बी। आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आता है। तो आई इंटू बी कितना, बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी अगर जीरो है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी बी इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। डेट मीन्स if a b equal to 0 and a inverse exist hence b equal to 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्या बोला गया, एक बार फिर से देखो। ऊपर क्या है कि a इंटू बी का प्रोडक्ट जीरो है, तो हम नहीं बोल सकते कि a जीरो होगा एंड b जीरो होगा, नहीं बोल सकते मैट्रिक्स में। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि अगर a b जीरो है और a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, a इंटू बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट जीरो है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब बोलेंगे कि बी जीरो होगा। कहां से, तो यहां से। अगर मान लो इफ बी इनवर्स एग्जिस्ट, अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी जीरो है, तो दोनों तरफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू बी इनवर्स, जीरो इंटू बी इनवर्स, यानी a इंटू बी इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उधर आ जाएगा जीरो, इधर क्या हो जाएगा a इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या समझे कि अगर b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और a b जीरो के बराबर है तब a जीरो होगा। डेट मीन्स इफ a b इक्वल टू जीरो एंड b इनवर्स एग्जिस्ट हेंस a इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी अगर ए बी जीरो है और बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब ए क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्या है 30 नंबर प्रॉपर्टी कि अगर ए बी जीरो है, ए बी जीरो है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब बी इक्वल टू जीरो होगा, और ए बी जीरो है और बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब ए इक्वल टू जीरो होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि ए बी जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, नहीं बोल सकते। ए बी अगर जीरो के इक्वल है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब बी जीरो होगा, अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब ए जीरो होगा। यहाँ से क्लियर है। तो प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7 ये सब क्लियर होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जाकर बनाइए और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड की एग्जाम में आपको इसी सब टाइप का क्वेश्चन देगा प्रूफ करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। खैर प्रॉपर्टी ये सब इसलिए बताएंगे कि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं, बना सकते हैं। तो काफ़ी इनवर्स के लिए इतना छापिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखो क्वेश्चन लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यह दिखाइए कि जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि यह मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस तब, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, कह रहा है तब आप क्या कीजिए, ए इनवर्स निकालिए। मतलब
कि पहले तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यह दिखाइए, उसके बाद इसी के हेल्प से, हेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब आप इसी का यूज करके, यानी इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालिए। समझ में आ रहा है? अगर आप ए इनवर्स, इससे पहले जो दो मेथड पढ़े हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, उस फॉर्मूला से अगर इसका इनवर्स निकाल लेते हैं और निकाल कर आंसर देते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में नंबर मिलेगा 0, नहीं मिलेगा नंबर। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप इसके हेल्प से, हेंस फाइंड ए इनवर्स करने का मतलब इसके हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फालतू में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वैसे ही फ्री में चला जाएगा, खुश हो कर आएगा कि हम तो बना दिए, नहीं, इसका हेल्प करना है, इसी के यूज से हमें ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं। मैट्रिक्स से दे दिया, हमें पहले सेटिस्फाई करना है कि हमें पहले दिखाना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। 0 मतलब नल मैट्रिक्स आना चाहिए। नल मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का? तो 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि एलएचएस में आएंगे, पहले तो दिखाएंगे कि ए वाला 0 के इक्वल है, तो एलएचएस क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। अब ए स्क्वायर कितना? ए इंटू ए माइनस 4a माइनस 5i। ए कितना है? तो ए है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू फिर ए रखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर था? तो 3 ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करो कि इन दोनों को प्रोडक्ट करो, एक मैट्रिक्स आएगा, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक मैट्रिक्स आएगा, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स आएगा। फिर सबको सिंप्लीफाई करके फाइनली एक मैट्रिक्स में जब लाओगे तो देखना सारा एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना तो आपके लिए बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में हो जाएगा ऐसा। तो कर लेना और दिखा देना कि सारा एलिमेंट इसका 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। तो प्रूफ हो गया कि यह मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ समझा भी दिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसके हेल्प से, यानी इसका सेकेंड पार्ट कह रहे हैं हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब प्रूफ जब कर लिए तो इसके हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, इतना कर लीजिएगा। चलो देखो, ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 5y। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट कर दिए। हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स यहाँ पे, ए इनवर्स इसी के हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ए इनवर्स अब ला रहे हैं जबरदस्ती। ए इनवर्स कैसे लाएंगे? तो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 4a इंटू ए इनवर्स 5y इंटू ए इनवर्स। क्यों ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए? क्योंकि अपने आप तो इस इक्वेशन से ए इनवर्स तो बनना नहीं है, यहाँ से तो डायरेक्ट ए इनवर्स आ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या किए कि हम दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि ए इनवर्स अब दिखने लगा, ए इनवर्स आ गया तो वहां से ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अब ए स्क्वायर को ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 5 आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ही होगा क्योंकि आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आता है, तो ए इनवर्स। अब क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए आई माइनस 4i इक्वल टू कितना? 5 इंटू ए इनवर्स। यानी यहां से क्या हो जाएगा? तो 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू ए इनवर्स, 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए आई, यानी ए माइनस 4i। यानी यहां से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस 4i बाई कितना? 5।
अब ए इनवर्स क्या आ गया यहाँ से इस इक्वेशन से, a माइनस 4i/5। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हें ए इनवर्स मिल जाएगा। ए कितना है, तो मैट्रिक्स ए रखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 इंटू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बाई कितना 5। क्या आ जाएगा यहाँ से, कर लो कैलकुलेट भाई जी, उन्हीं से मेहनत करवाता है सब, खुद देखता है निकल जाता है। कम से कम कमेंट करके बताओ ही बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो 4 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4 बाई कितना 5। चलो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 4 माइनस 3 2 2 फिर 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 फिर 2 2 माइनस 3 बाई कितना, तो बाई हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 से क्या करो, 5 से डिवाइड करो सारे एलिमेंट में, तो माइनस 3/5 2/5 2/5 फिर 2/5 माइनस 3/5 2/5 फिर 2/5 2/5 और माइनस 3/5। यही हमारा ए इनवर्स आया। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा था कि इसी इक्वेशन के हेल्प से हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हम क्या किए कि इस इक्वेशन में 5/, को उधर शिफ्ट कर दिए, उसके बाद ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए। क्यों ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ए इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको क्या होगा कि ए इनवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ तो ए इनवर्स दिख नहीं रहा। अच्छा, बहुत लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लोग, ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग देखो करेंगे क्या, मान लो यहाँ से ए कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन ले लिए तो ए माइनस 4 आएगा इक्वल टू इधर आएगा 5/। अब यहाँ से क्या होगा 5/, मतलब कि ठीक है 5/, को हम 5 भी बोल सकते हैं, या चलो दिखाते जाते हैं। मान लो क्या करेगा, ए कॉमन लिया तो ए माइनस कितना बचेगा 4 इक्वल टू 5/। अब यहाँ से करेगा क्या, देखो गड़बड़ क्या करता है, और तुम लोग को अच्छा भी लगेगा, लेकिन तुम लोग को थोड़ी मालूम है, तुम तो भी बच्चा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें जो दिखाया जा रहा है दुनिया उतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है। डिटेल में पढ़ो, प्योर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन बता दिए बहुत आसान, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन मिला भी नहीं, क्या फायदा है भाई पढ़ के, डिटेल में पढ़ो। देखो उन लोग का करना क्या है, तो ए कौन लोग, ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग, ए कॉमन लेंगे, ए माइनस 4 इक्वल टू 5/। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 5/, को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा ए माइनस 4 बाई कितना 5/, इक्वल टू ए को उधर शिफ्ट करेंगे 1/a, और बोलेंगे कि 1/a क्या होगा ए इनवर्स। जो यही बोलना गलत है, पहले तो यही बोलना गलत है कि 1/a क्या होगा ए इनवर्स, और a माइनस 4 बाई 5/, मतलब कि 5। अब क्या करेंगे कि अगले स्टेप में वो ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 4 मतलब कि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कर भी सकते हैं, सही है करना। 4 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 और कहेंगे कितना होगा, और यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 4i/5। देखो वही जो हम लाए थे वही आया। तो वह ये दिखाएंगे कि पहले तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है गलत है। गलत क्यों है, तो पहला नंबर कि चलो यहाँ तो कर सकते तो सही है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ आना गलत है, ये वाला स्टेप गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1/a को हम ए इनवर्स लिख ही नहीं सकते। अब बोलेंगे वो क्या कि गलत है, तो आंसर तो मेरा सही आ रहा है ना, तो भैया गलत तरीका से भी आंसर सही आ जाता है, इसका मतलब नहीं कि गलत को हम सही ही मान लें। गलत तरीका से भी आंसर सही आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीका को ही हम लोग सही मान ले और उसी को लेकर चले, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। करेंगे क्या, तो ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसे चलेंगे। ऐसे करोगे एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा। तो अगर अच्छा नंबर चाहिए
तो थोड़ा प्योर शुद्ध तरीका से ऐसे जा, शुद्ध ये वाला अशुद्ध क्या बहुत गड़बड़ है भाई। टीचर लोग ये करते हैं, ऐसे करते हैं, 1/a को इनवर्स लिखते हैं, बाप रे बाप, डुबा देगा टीचर सब। चलो छापो इतना। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं और खत्म करते हैं इसको। कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट, मैट्रिक्स एक्स हमें निकालना है इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन में हमें यहाँ एक्स चाहिए, तो ऐसा करो, ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक्स इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स बाई ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को इसके डेनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसको डेनोमिनेटर में ले जाकर मतलब x इक्वल टू 4 1 2 3 बाई इसको नीचे ले गए 3 2 1 -1। इसके बाद अगले स्टेप में इसको लिखेंगे क्या 4 1 2 3 और 1 बाई वाला मैट्रिक्स को लिख देंगे इसका इन्वर्स 1 बाई इतना मैट्रिक्स और फिर इसका इन्वर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करना ही गलत है क्योंकि इस 1 बाई इतना को इन्वर्स लिखेंगे ही नहीं, वो लिखना ही गलत है। तो ऐसे तो करने नहीं जाएंगे, कर रहे हो या करवाया जा रहा है तो ध्यान से। चलो क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मैट्रिक्स ए बोल दिए, इसको ए बोल दिए 3 2 1 -1, इसको ए बोले और इसको बी बोले 4 1 2 3, इसको बी बोले। तो क्या होगा, इस इक्वेशन से x इंटू ए इक्वल टू इधर क्या है b। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हमें x चाहिए मतलब a को यहाँ से हटाना है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि x इक्वल टू बी बाई ए, तो b और 1 बाई ए को a इनवर्स बोल देंगे तो x इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो पहले तो 1 बाई ए को a इनवर्स बोल ही नहीं सकते, कर रहे हैं। अगर मान लो आंसर सही भी आ रहा है तो गलत तरीका से आ रहा है भाई जी, तो गलत तरीका से आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो सही तरीका उसको मानेंगे, ऐसे कर ही नहीं सकते। तो करेंगे क्या, तो इधर से a को हटाना है, तो a तभी हटेगा जब इसमें आइडेंटिटी इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। अगर इस a में इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इधर से a हटाने के लिए इसमें a इन्वर्स मल्टीप्लाई किए तो इधर भी a इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, x a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर हो जाएगा b इंटू ए इनवर्स और x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। अब b आपको मालूम है, b कितना है, तो b इसको हम बोल लेते हैं 4 1 2 3 इंटू ए इनवर्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स a मालूम है तो उसका इनवर्स निकाल कर यहाँ रखिए, फिर दोनों को प्रोडक्ट कीजिए और आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर समझिए। इसको a बोले, इसको b बोले, अब a और b बोले तो यहाँ पे लिखे a और b के टर्म में हमें क्या चाहिए, x चाहिए, मतलब a को इधर से हटाना है। तो a को इधर से कैसे हटाएंगे, तो इधर अगर इस a में इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और इधर से a हट भी जाएगा। इसके लिए दोनों तरफ a इन्वर्स मल्टीप्लाई किए, a इन्वर्स मल्टीप्लाई किए, a इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इधर b इंटू ए इन्वर्स, x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स x आया, x इक्वल टू b इंटू ए इन्वर्स। अब b के जगह पे रख देंगे, a इन्वर्स क्या होगा, तो a मालूम है तो उसका इन्वर्स निकालो, यहाँ पे रखो, फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, जो आएगा वही मैट्रिक्स हमारा x हो जाएगा। तो कर लेना हो। सेकेंड एग्जांपल कर रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें मैट्रिक्स ए हमें निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैट्रिक्स बी बोल दिए, इसको मैट्रिक्स सी बोल दिए और वो तो है ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही। तो क्या होगा, इसको अगर हम लिखे बी सी के टर्म में तो बी इंटू ए इंटू सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको क्या लाना है, तो हमें लाना है ए, इसका मतलब इधर से बी और सी को हटाना है। तो बी को हटाना है तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई करना होगा और एक सी को हटाना है तो सी इनवर्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या कर रहे हैं कि बी इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि बी हट जाए, फिर एक सी इंटू सी इनवर्स मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि इधर से सी हट जाए। जब बी और सी हट जाएगा तो ए मिल जाएगा, हमें ए ही तो लाना है।
तो इधर आई पहले क्या मल्टीप्लाई किए हैं, तो पहले मल्टीप्लाई किए बी इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स, पहले बी इनवर्स इंटू बी, पहले बी इनवर्स मल्टीप्लाई किए तो इधर पहले बी इनवर्स, और बाद में सी इनवर्स मल्टीप्लाई किए तो इंटू सी इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी कितना होगा, आई इंटू ए, सी इंटू सी इनवर्स फिर आई ही होगा, इक्वल टू आई इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब ए में आई पहले बाद में कितना भी मल्टीप्लाई कर लो ए ही बचेगा, इक्वल टू क्या होगा बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब आपको बी मालूम है ये वाला, तो उसका इनवर्स निकालो, रखो यहाँ पे, फिर सी ये वाला मालूम है, इसका इनवर्स निकालो यहाँ पे रखो, फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, जो आएगा वही हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इसको, क्या था, हमें मैट्रिक्स ए चाहिए था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम क्या किए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, तो क्या हो जाएगा बी ए इंटू सी इक्वल टू आई। अब हमें ए चाहिए, मतलब इधर से बी और सी को हटाना है। बी और सी को कब हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्योंकि हट जाएगा तो ए मिल जाएगा, तो बी इनवर्स, बी को हटाने के लिए उसका इनवर्स मल्टीप्लाई किए उसमें, सी को हटाने के लिए उसका इनवर्स मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा वो सब। और इधर पहले एलएचएस में पहले बी इनवर्स बाद में सी इनवर्स, तो उधर भी बी इनवर्स पहले बाद में सी इनवर्स मल्टीप्लाई किए। अब क्या हो गया, आई इंटू ए इंटू आई इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, ए में कितना भी आई मल्टीप्लाई करो ए ही रहेगा, इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब बी इनवर्स मैट्रिक्स भी मालूम है उसका इनवर्स रखेंगे, मैट्रिक्स सी मालूम है उसका इनवर्स रखेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एक फाइनल मैट्रिक्स आएगा, वही हमारा मैट्रिक्स ए होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और बहुत मेहनत होता है बनाने में वीडियो, तो थोड़ा सा लाइक वाइज कमेंट कर दो भाई, और क्वेश्चन बनाइए जाकर।